नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश में अब छोटे बच्चे भी स्कूल जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग अगले 4 दिन में इस पर फैसला लेने जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ रहा है और इसीलिए अब और स्कूल बंद नहीं रखे जा सकते हैं। अगले 4 दिनों में यानी 30 अगस्त तक स्कूल में बच्चे कैसे आएं और क्लास कैसे शुरू हों, इस पर निर्णय ले लेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 2 दिन के अंदर सभी के साथ मीटिंग कर स्कूलों को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी और अगर कोरोना की रिपोर्ट ठीक रहती है तो सितंबर के दूसरे सप्ताह तक छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। इसके पीछे 2 दिन पहले आईआईटी कानपुर के पद्मश्री प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल के दावे का भी तर्क दिया गया। मनिंदर ने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका अब ना के बराबर है। दरअसल सरकार का प्लान है कि जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों और साथ ही साथ प्रिंसिपल के साथ जिलों में मिलने वाले कोरोना के केस की समीक्षा इस दौरान की जाए और वर्तमान में चल रही 9वीं से लेकर के 12वीं तक की क्लास लगने के दिन बढ़ाए जाएंगे और ये सप्ताह में एक क्लास के लिए 3 दिन तक हो सकते हैं। 6ठी से लेकर के 8वीं तक की क्लास को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है और ये सप्ताह में 2 दिन लग सकती हैं। सबसे अंत में सितंबर के दूसरे सप्ताह में पहले से लेकर के 5वीं तक की क्लासेस शुरू की जा सकती हैं और ये 1 दिन की हो सकती हैं और आज इसी मुद्दे पर बात होगी। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का आखिर इस पर कहना क्या है, जरा सबसे पहले आपको सुनाते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, सरकार विचार कर रही है, आपका विभाग विचार कर रहा है कि जल्द से जल्द पहली से लेकर 9वीं क्लास तक जो है स्कूल क्लासेस खोली जाए। शिक्षा विभाग का मत ये है, शिक्षा विभाग के सारे भागों से बातचीत हुई है कि भाई स्कूल खोलना चाहिए, कम संख्या में खोलना चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग और गृह मंत्रालय की भी एसओपी जारी होती है, उनसे विचार विमर्श चल रहा है। उनका जैसा मत होगा, हम सामूहिक मत जो बनेगा और बेस्ट निर्णय हम करेंगे। अभिभावकों से भी चर्चा की जाएगी। अभिभावकों से भी चर्चा चल रही है, अभिभावकों का भी मत आ रहा है। सर, अन्य राज्यों में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन एमपी में अब कम हो चुके हैं। निश्चित रूप से एमपी में कम है, लेकिन दूसरे राज्यों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए हम कोविड से पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं। कभी भी हमारे इधर भी संक्रमण फैल सकता है, इसलिए ये बातों को भी ध्यान रखते हुए ही हम निर्णय करें। एक अनुमान कब तक, सितंबर? नहीं, अब देखते हैं, परिस्थितियां पर सारा बात रहेगी। बिल्कुल, परिस्थितियां के आधार पे ही जो है पहली से लेके 9वीं तक की क्लासेस खोली जाएंगी, ये कहना है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। तो स्कूलों को खोलने को लेकर के अब तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक की जब क्लासेस शुरू की गई तो आने वाले समय में अब पहली से लेकर के 9वीं तक की कक्षाओं को भी सुचारू करने के लिए, उनको भी संचालित करने के लिए शिक्षा मंत्री की तरफ से यहां पर स्टेटमेंट दिया गया, बयान दिया गया। लेकिन प्रदेश के अंदर इसको लेकर के तैयारी क्या है, जरा ये जान लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद हैं। जरा उनके जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में अगर स्कूल खोलने को लेकर के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, तो इसका असर क्या होगा और क्या वाकई में अभिभावक इसको लेकर के तैयार हैं। हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ कार्यक्रम में इस वक्त जुड़ चुके हैं। बडवानी से अफाक हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ नाज पटेल हमारी सहयोगी हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं। नाज, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। अलग अलग जगहों पर स्कूलों को खोलने को लेकर के तैयारी है, अलग अलग राज्य इसको लेकर के एसओपी तैयार कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर स्कूल अगर पहली से लेकर के 9वीं तक भी शुरू करने को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या इसको लेकर के अभिभावकों के मन में डर है और क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है? चलिए नाज, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन योगेश चोयल, मैं जरा जल्दी से इस सवाल का जवाब आपसे लेना चाह रहा हूं। अभिभावकों के मन में अभी भी डर बना हुआ है क्या? बिल्कुल शुभेंदु, बता दूं कि अगर इस वक्त में यहीं मौजूद स्कूल में हमारे साथ में अभिभावक के, उनसे ही हम मत ले लेते हैं कि क्या उनके मन में चल रहा है, स्कूलें खोली जानी चाहिए या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती रश्मि बर्वे। क्या लगता है आपको, प्रदेश सरकार विचार बना रही है स्कूल खोलने के लिए, स्कूलें खोली जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल खोल देना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं लग रहा है कि कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वह अब कम होता जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा का ऑप्शन है हमारे पास, पर जिस तरह से हमारा जो देश है वह निम्न वर्गीय मध्य वर्गीय स्तरों में बटा हुआ है, तो जो निम्न वर्गीय के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूलें खोल देनी चाहिए जिसका लाभ हर विद्यार्थी उठा सके। किस तरीके से
बच्चों की पढ़ाई पर प्रभावित होती है? हाँ, सबसे पहले तो होता है नेटवर्क इशू। जब हम पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षिका हूँ और इस स्कूल में शिक्षिका पद पर कार्यरत हूँ, तो मैंने जो अनुभव किया है कि हर बच्चा इस शिक्षा का लाभ प्रॉपर नहीं पा रहा है, क्योंकि नेटवर्क इशू हो जाता है। कहीं बच्चे स्पीकर ऑफ कर लेते हैं, कैमरा ऑफ कर लेते हैं, तो शिक्षक जो चाहता है कि भी बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिले, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि ऑफलाइन जब बच्चा सामने बैठता है तो हम उसकी हर गतिविधि पर नियंत्रण रख सकते हैं। बिल्कुल। तो शुभेंदु, यहाँ पर अभिभावक भी है और टीचर भी है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि स्कूलें अब खोली जानी चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि कहीं न कहीं इस पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन होती तो कहीं बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। शुभेंदु, ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं। अफाक हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अफाक, अभी 50% क्षमता के साथ और कोरोना संबंधी जो गाइडलाइंस है उनका पालन करने के लिए हिदायतें दी गई हैं। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इनकी जो दिन है उसकी अवधि को भी बढ़ा दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जो गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है, क्या स्कूलों के अंदर वो हो पा रहा है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए जिस तरह से पहले चरण में 11th और 12th के बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत मिली थी, फिर दूसरे चरण में 9th और 10th के बच्चों को मिली थी, तो अब जो शिक्षा विभाग है वो ये प्लानिंग कर रहा है कि कैसे 6 to 8 के बच्चों को, और उसके बाद अगर कोरोना का ग्राफ थमा रहता है तो फिर 1st to 8th के बच्चों को भी स्कूल जाने की इजाजत मिल जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे जब स्कूल पहुंच रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, तो तमाम कोविड गाइडलाइन का पालन होना चाहिए और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो, बच्चों के चेहरों पे मास्क हो, वहीं जो स्कूल प्रबंधन है वो तमाम गाइडलाइन का पालन करे। मैं छिंदवाड़ा के एक निजी स्कूल में खड़ा हुआ हूं, मेरे साथ यहाँ की डायरेक्टर भी हैं, इनसे जानते हैं कि अगर मान लीजिए आने वाले समय में बच्चों को स्कूल बुलाने की इजाजत मिलती है, कैसे सुनिश्चित करेंगे आप लोग कि वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें? जैसे अभी भी हमारे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो हम पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग करते हैं, साथ में ही बच्चों ने ही पूरा स्टाफ या स्कूल प्रेमाइसेस में आने वाला कोई भी व्यक्ति को बिना मास्क में स्कूल प्रेमाइसेस में आने की परमिशन नहीं है। और बच्चों के आने से पहले सारी क्लासेस का सैनिटाइजेशन होता है, बच्चों के जाने के बाद सभी क्लासेस का सैनिटाइजेशन किया जाता है दोबारा से, और बाकी संपूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे स्कूल का सारा स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग सारा स्टाफ डबल वैक्सीनेटेड है, तो संक्रमण की संभावना कम हो जाती है इससे। शुभेंदु, देखिए एक अहम बात इन्होंने कही कि इनका पूरा स्टाफ जो है वो डबल वैक्सीनेटेड है, तो ये बात पर भी जोर देना होगा कि जो स्कूल में स्टाफ है उसने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है, जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है। हमने हम अभी यहाँ थोड़ी देर पहले कुछ अभिभावक भी थे, हमने उनसे जाना, उनका जो पहला कंसर्न है वो यही है कि जब बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं तो वो सुरक्षा के तमाम इंतजाम वहां है कि नहीं, क्योंकि कोविड का खतरा अभी थमा नहीं है। मैं जो स्कूल के अंदर एक चीज को नोटिस कर रहा था शुभेंदु, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह तमाम गाइडलाइन का पालन करने के जो निर्देश हैं वो भी यहाँ इन्होंने बोर्ड पर चस्पा किए हुए हैं। तो अगर यहाँ बच्चे आते हैं तो जरूर उनके जहन में ये भी आता होगा कि हमें मास्क लगाना है, हमें सैनिटाइजेशन का उपयोग करना है। वहीं जो टीचर्स हैं तो ये तमाम गाइडलाइनों का पालन करना पड़ेगा। अगर हमें बच्चों को स्कूलों में बुलाना है, उनको सुरक्षित वातावरण देना है, तो जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका हमें पालन करना पड़ेगा, स्कूल प्रबंधनों को वो पालन करना पड़ेगा, तभी जो है वो बच्चे सुरक्षित रूप से बिल्कुल। और इसीलिए ये बार बार माना जा रहा है, ये बार बार कहा भी जा रहा है इसीलिए कि अगर सबसे पहले जो गाइडलाइंस है उनका पालन स्कूलों के अंदर किया भी जा रहा है या नहीं, सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित करना होगा। हालांकि इसको लेकर के एक निगरानी कमेटी भी तैयार की गई है, कितना वो निगरानी कर रही है, क्या अलग अलग स्कूलों में जाकर के इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है, ये सभी चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन नाज का मैं जरा रुक कर लेता हूँ, इंदौर से हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नाज, जरा इस बात को लेकर के, क्योंकि 6ठी से लेकर के 8वीं तक की जो छोटी क्लासेस हैं, पहली से लेकर के 9वीं तक की जो क्लासेस हैं उनको खोलने पर भी विचार चल रहा है। शिक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि हम इसको खोलने जा रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर आने का जो अनुमान है, जो अंदेशा है, क्या वो हावी नहीं है? लोगों के मन में डर तो अभी भी बना हुआ है, खास करके अभिभावक। बिल्कुल शुभेंदु, आपने ठीक कहा कि तीसरी लहर को लेकर कहीं ना कहीं भय बना हुआ है। स्कूल जो अब खुलने की बात की जा रही है उसके सामने, स्कूल प्रबंधन के सामने भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि काफ़ी छोटे बच्चे हैं, उनको समझाइश देना भी एक स्कूल प्रबंधन और अभिभावक के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। हम अभी इस वक्त इंदौर के बाल विनय स्कूल मंदिर में यहाँ पर मौजूद है। मैं अभी दिखाना चाहूँगी आप लोगों को कि स्कूल प्रबंधन ने किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर दी है। अगर गवर्नमेंट की ओर से ये निर्णय लिया जाता है कि
स्कूल अब यहाँ पर खोलना है। मेरे साथ स्कूल की जो प्रिंसिपल है संगीता मैम, हम उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से अब ये बात सामने आ रही है कि जो 8वीं से क्लासेस है वो भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी, कितना चुनौतीपूर्ण होगा? क्योंकि मैम बच्चे भी छोटे रहेंगे यहाँ पे और उनको समझाइश देना, कहीं ना कहीं जो अभिभावक है उनमें भी थोड़ा सा डर बना रहेगा कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। निश्चित तौर पर जो कोरोना वैश्विक महामारी का दौर चला और जिसके बाद इस तरह से उभर कर बातें आई कि ये जो स्ट्रेन आने वाला है इसमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो हमारे घर परिवार की रौनक है वो इससे प्रभावित होंगे। तो भय का एक वातावरण है मम्मी पापा के परिवार में कि भाई ये बच्चों को कैसे स्कूल भेजा जाए। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा एक वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए और किसी भी तरह के कोई कोरोना के जो मरीज़ हैं या कोरोना ग्रसित नहीं निकल रहे हैं, इसी को तारतम्य में रख के ध्यान में रखकर एक कोशिश की जा रही है कि क्यों ना इन नौनहाल जो बच्चे हैं हमारे, इन्हें पुनः विद्यालय में बुलाया जाए। आप मान के चलिए कि बच्चा अगर सुरक्षित तौर पर, यह हमारा शासकीय विद्यालय है, शहर का सबसे बड़ा उत्कृष्ट विद्यालय, अगर बच्चे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पर भरपूर उनको सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाने की व्यवस्था है। साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे जैसे ही गेट से प्रविष्ट करेंगे उनके लिए गोला बना के विधिवत उनको 2 गज की दूरी के साथ बुलाया जाएगा और साथ में सैनिटाइजर के साथ उनको मास्क यदि उनके पास नहीं है तो प्रोवाइड कराते हुए उन बच्चों को बिठाया जाएगा। मैम, एक चुनौती और भी रहेगी क्योंकि अभी जो 11वीं और 12वीं की क्लासेस है मैम, अल्टरनेट डे चल रहे हैं, तो वो बच्चे हैं 50% वो आ रहे हैं। साथ ही साथ इन बच्चों के लिए भी कुछ रहेगा मैम, रेगुलर क्लासेस रहेगी या फिर इन बच्चों के लिए भी अल्टरनेट डे वगैरह ऐसा आना कंपलसरी रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा? जैसा शासन का निर्देश होगा वैसा ही हम पालन करेंगे। अभी 2 दिन हमारी 11th लग रही है, 2 दिन 12th लग रही है, 1 दिन 9th लग रही है और 1 दिन 10th लग रही है। अब कैसा वरिष्ठ कार्यालय और शासन प्रशासन का निर्देश होता है, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उनके निर्देश के अनुसार ही हम बच्चों को विधिवत स्थान देते हुए मतलब शैक्षणिक कार्यों को कराएंगे और उन्हें कोविड नियमों का पालन कराएंगे। मैम, इस पूरे मामले को लेकर जो अभिभावक है उनकी क्या राय है? उनका आपके पास कुछ बातचीत या आपके पास कॉल वगैरह है कि अगर वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उसमें उनका क्या कहना है? क्या वो कहीं डरे हुए लग रहे हैं आपको अभिभावक भी? हाँ, निश्चित तौर पर अभिभावक के मन में वैश्विक महामारी का दौर ही ऐसा आया कि कहीं ना कहीं भय है, लेकिन उन्हें समझाइश के साथ एक बताया जा रहा है कि अब है नाज, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अभिभावक एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं जरा उनका रुख कर लेता हूँ। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बड़ा सवाल यही कि अगर ऐसे में संक्रमित कोई भी शख्स होता है, हालांकि यहाँ पर शिक्षा मंत्री की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया, स्कूल प्रबंधन और अलग अलग लोगों से जब पूछा जा रहा है तो सभी ये कह रहे हैं कि अभी कोरोना का ग्राफ कम है तो स्कूल खोलने को लेकर के सभी रास्ते तो साफ हैं, लेकिन आशंकाएं तो बहुत सारी हैं। तीसरी लहर के आने की आशंका है। क्या ऐसे में स्कूल अगर खोले जाते हैं तो चिंता अभिभावकों के लिए नहीं ज्यादा होगी? बच्चों के लिए खतरा ज्यादा नहीं होगा क्या? जी बिल्कुल सर, देखिए अभी मिनिस्टर जी ने बोला जैसे दूसरे स्टेट्स में पेशेंट्स बढ़ रहे हैं लेकिन एमपी में पेशेंट्स नहीं है, ये ना के बराबर हैं। लेकिन ट्रेवलिंग इन स्टेट से इंटर स्टेट जारी है, बसेस ट्रेन चल रही हैं, लोगों का आना जाना जारी है, बिजनेस पर्पज हो या कुछ भी पर्पज हो, इंटरेक्शन हो रहा है। दूसरा, छोटे बच्चों को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? अभी जो सीजन चल रहा है अगस्त है, यहाँ पर अभी आप देखेंगे कॉमन कोल्ड, डेंगू ये हर साल बढ़ जाती है। पेशेंट हर घर में या बहुत कॉमनली कॉमन कोल्ड और सर्दी खांसी के मरीज बढ़ रहे हैं। इस बीच बच्चों को भेजना, बच्चों में सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो जाती है, जरा सा एक्सपोजर होता है वो हो जाता है, तो एक रिस्क बढ़ा रहा है। दूसरा, जब गवर्नमेंट ने वो डिक्लेयर हुआ अभी कुछ फार्मा कंपनी 2 महीने में बच्चों के लिए वैक्सीन ला रही है, तो हम अभी 2 महीने तक क्यों नहीं वेट कर सकते? जहां हमने छोटे बच्चों के लिए इतना वेट किया, हम एक रिस्क क्यों डालें? जहां 3rd वेव है, डेल्टा प्लस वेरिएंट है, केरल या कर्नाटक स्टेट की जो हालत हो रही है, तो हम ये रिस्क 2 महीने तक और क्यों नहीं टाल सकते? आज बच्चों को, आप छोटे बच्चों को कैसे रोक लेंगे? आप चाहिए बच्चों को जरा सा में सर्दी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं उनका फिजिक इतना कम रहता है कि कॉमन कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, और यही कई सिम्टम्स हैं कोरोना के भी। बच्चे बाहर से होकर आएंगे, एक जॉइंट फैमिली ये एक बात तो यहाँ पर समझने वाली ये भी आशीष जी कि आखिर हम कब तक स्कूलों को नहीं खोलें। बीच में एक सवाल ये भी उठा था कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमें आगे आने वाले समय में भी कोरोना के साथ, इस संक्रमण के साथ जीना तो हमें सीखना होगा, हमें एहतियात बरतना होगा, और कब तक हम स्कूल बंद करके रख सकते हैं? लेकिन सर, वैक्सीन का जैसे डिक्लेयर हो गया है कि किसी फार्मा कंपनी ने लॉन्च कर रही वैक्सीन और 2 महीने बाद वो अपने डोसेज लॉन्च कर देगी छोटे बच्चों के लिए,
तो मेरा और अभिभावकों का कहना है जब 2 महीने हम इतना वेट कर रहे हैं तो बच्चों के लिए 2 महीने और वेट किया जा सकता है। लेकिन आशीष जी, 2 या अब 2.5 आप महीने। प्रैक्टिकली सोचकर देखिए कि इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी जनसंख्या, और शुरुआत से अभी, क्योंकि साल की शुरुआत से लगातार हम वैक्सीनेशन की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम उस आंकड़े को नहीं छू पाए जितना होना चाहिए था। अगर वैक्सीन डेवलप हो भी जाती है तो क्या ये संभावना हो पाएंगी कि बच्चे उससे उनको हम वैक्सीनेट कर पाएंगे उतनी संख्या में कि स्कूल भी खोल पाए? बिल्कुल कर पाएंगे सर, क्योंकि जहां अगर हम एक फैमिली में देखें 4 मेंबर की फैमिली या 5 मेंबर की फैमिली, तो वो 3 या 4 एडल्ट्स होते हैं और 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो पॉपुलेशन जल्दी कवर की जा सकती है। लेकिन एक वैक्सीन मार्केट में होगी तो आप देखें वैक्सीन अगर कुछ पॉपुलेशन को भी लग जाती तो इम्यूनिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, एंटीबॉडीज डेवलप एटमॉस्फेयर में हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन एक बहुत थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, स्कूल खुलने का टाइम आ गया, बहुत अच्छी बात है, 9 to 12 खोल लिया गया स्कूल और बढ़ा रहे हैं टाइम, क्योंकि उसमें वैक्सीन लगने के चांसेस बच्चों के हैं, कॉलेज गोइंग को भी। लेकिन अभी बच्चों के लिए 2 महीने और रुकना चाहिए, रिस्क बढ़ रहा है क्योंकि एक्सपोजर। ठीक है, हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। जरा आफाक, जल्दी से आपका रुख कर लेता हूं। अभी अभिभावकों को लेकर के बड़ी चिंताएं हैं, अभिभावकों के मन में इस बात को डर है कि तीसरी लहर अगर आती है तो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करती है, और इसी बात के अंदेशे के आधार पर उनके मन में सबसे ज्यादा खतरा है अपने बच्चों को लेकर के। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि तीसरी लहर जो उसका संभावित ये खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर लगातार वैक्सीनेशन की भी जो मतलब प्रोसेस है वो मतलब जो है वो जारी रखी जा रही है। वहीं अगर हम बच्चों की बात करें तो अभिभावकों के मन में ये खतरा जरूर है कि अगर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और कहीं तीसरी लहर, संभावित तीसरी लहर है, उसका प्रकोप आ जाता है तो बच्चे जो है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वैसे भी सबसे ज्यादा खतरा जो है वो बच्चों के लिए ही तीसरी लहर में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर तीसरी लहर से होगा तो वो बच्चे होंगे। तो इसी के तहत जो है ये तमाम चीजों को देखना पड़ेगा, इसके मद्देनजर ही स्कूल खोलने पड़ेंगे कि पहले हम ये देख लें कि हमारा जो पूरा जो मतलब जहाँ के जो हमारे जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो गए हैं कि नहीं हो गए, बच्चे से सुरक्षित कैसे रह पाएंगे। जैसे कि 50% जो है स्कूल में बच्चों को भी बुलाने की प्रक्रिया की गई थी, तो अगर छोटे बच्चों को भी स्कूल बुलवाया जाता है तो इसी तरह बुलवाना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है शुभेंदु इसमें कि अभिभावक ये भी जरूर कह रहे हैं कि 1.5 साल से जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से कहीं ना कहीं वंचित हैं। ऑनलाइन जो है वो उस तरह से क्लासेस नहीं हो पाती हैं जिस तरह से प्रैक्टिकली क्लासेस होती हैं। तो ये दोनों बातें हैं, एक तरफ तो बच्चों की सुरक्षा भी है, दूसरी तरफ ये भी है कि बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। तो ये व्यवस्था बिल्कुल अच्छी तरह बनानी पड़ेगी। आपने थोड़ी देर पहले निगरानी समिति का नाम लिया था, निगरानी समिति को भी ये तमाम चीजें देखनी होंगी, चाहे क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटीज की बात करें, इन तमाम लोगों को जो है आपस में चर्चा कर ही ये इसका निर्णय लेना पड़ेगा कि आने वाले समय में अगर स्कूल खोले जाते हैं तो वो कितने बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए बिल्कुल आफाक, इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है, अभिभावकों की तरफ से एक सवाल ये भी उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि 9वीं से लेकर के 12वीं तक की जब क्लासेस शुरू की गई तो बहुत से ऐसे अभिभावक थे जिनकी तरफ से शिकायत की गई कि उनको दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है, बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट किया जा रहा है। नाज, ऐसे भी अभिभावक हैं? नाज, मुझे सुन रही है? जी शुभेंदु, आवाज आ रही मुझे आपकी। नाज, क्योंकि ऐसे कई अभिभावक मिले थे 9वीं से लेकर के 12वीं तक की जब क्लासेस आगे सुचारू की गई थी, शुरू की गई थी, तो उस वक्त कई अभिभावकों की तरफ से शिकायत की गई थी कि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से अभिभावकों के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। बिल्कुल शुभेंदु, ठीक कहा आपने, क्योंकि इंदौर में भी इस तरह की शिकायतें देखने को मिली थी। कई निजी स्कूल है जो लोग लगातार बच्चों को स्कूल भेजने के लिए यहाँ पर प्रेशर दे रहे थे। इस तरह की शिकायतें भी जिला शिक्षा अधिकारी के पास आई थी, लेकिन इस चीज़ का भी निराकरण कर दिया गया है और साथ ही साथ सख्त हिदायत भी दिए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से कि निजी स्कूल या और कोई भी स्कूल पेरेंट्स के ऊपर इस तरह का दबाव नहीं डालेंगे कि उन्हें बच्चों को स्कूल भेजना ही है, क्योंकि अभी जो संभावित लहर बताई जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को लेकर ही है, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जो कि पेरेंट्स को भी डरा रहे हैं। अगर बच्चों को वो स्कूल भेजते हैं तो बच्चे निश्चित ही ग्रुप एक्टिविटी में भी यहाँ पर शामिल होंगे। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको समझाइश देना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। साथ ही अभी जो मैडम ने हमको बताया कि ऑनलाइन जो बच्चों के टेस्ट भी चल रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि टेस्ट बीच में छोड़कर बच्चों को यहाँ पर स्कूल में बुलाया जाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बच्चों के लिए अभी ऐसी कोई वैक्सीन नहीं आई है जिससे कि बच्चे पूरी तरह से
सुरक्षित हो जाए। तो ये तमाम सवाल है पेरेंट्स के सामने कि उनके लिए सबसे पहले जरूरी है कि उनके बच्चों की सुरक्षा हो। सुरक्षा चाहे सबसे इस मामले पहले में है स्कूल और उनको पूरी तरह प्राथमिकता से अभिभावकों के मन में बच्चों की सुरक्षा को लेकर के ही है। आशीष शर्मा जी, इसमें कुछ और चीजें अगर छोटे बच्चों के लिए क्लासेस शुरू होती हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 दिन के भीतर इसको लेकर के कोई भी बड़ा फैसला हो सकता है, सरकार इस पर कोई भी स्टैंड ले सकती है, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा सुझाव जो कि आपकी तरफ से भी होगा? सर, अगर हमें ये गाइडलाइंस फॉलो करवाना, हम छोटे बच्चे से एक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगा सके या अपने बच्चों के साथ खेल नहीं सके, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो स्कूल पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं स्कूल को सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें। वो जो हर स्कूल एक पेरेंट से कंसर्न फॉर्म मांग रहा है साइन करके कि आप अपनी जवाबदारी पे बच्चों को भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार और स्कूल ये जानता है, ये जवाबदारी उन्होंने पेरेंट्स पे छोड़ दी कि आपकी मर्जी से आप बेच रहे हो। तो ये स्कूल को भी साइन करना होगा पेपर पे कि हमारी भी जवाबदारी है कि बच्चों का हम ध्यान रखें, क्योंकि स्कूल की कहीं साइन नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की हर पेपर पे साइन है कि मैं अपनी जवाबदारी से बच्चे को भेज रहा हूँ। तो स्कूल की जवाबदारी जब तय होगी, सरकार की जवाबदारी जब तय होगी, तो इस चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी निगरानी की जा सकती है ज़्यादा प्रॉपर। तो यानी कि इस सब पर क्योंकि पेरेंट्स अपनी हेल्थ पे एक बार ध्यान दे लेगा, ठीक है कि थोड़ा रिस्क ले लेगा, उसकी मजबूरी, उसको कमाने भी जाना है, बिजनेस भी करना है, लेकिन बच्चे के प्रति आप भी जानते हो बहुत एक कंसर्न रहता है कि वो उसका बच्चा है, तो वो जरा सी भी लापरवाही है, जरा सी रिस्क लेने के मूड में नहीं रहता। ठीक है, उसकी पढ़ाई थोड़ी डिलेड हो रही है, वो तैयार रहेगा क्या 3 महीने और से, लेकिन बच्चा मेरे पास है, सुरक्षित। ठीक है, यानी कि बच्चों की जो सुरक्षा है वो सबसे पहले प्राथमिकता में शुमार है, और इसीलिए अभिभावकों की तरफ से बड़ा वाजिब सा सवाल भी बार बार ये उठाया जाता रहा है कि अगर आप बच्चों को स्कूल में बुला रहे हैं तो उसमें आपने अनुमति पत्र तो हमसे भरवा लिया, लेकिन अगर बच्चे संक्रमित हो जाते हैं तो क्या अकेले जिम्मेदारी अभिभावकों की होगी? स्कूल प्रशासन की नहीं होनी चाहिए? सरकार की इसमें क्या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? तो ये सभी चीजें सुनिश्चित करने वाली चीजें हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपना समय दिया, और अफाक, नाज, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। ग्राउंड जीरो से आपने हम तक जानकारी पहुंचाई है, प्रदेश की जनता तक। आप स्कूल खोलने को लेकर के जो व्यवस्थाएं अब तैयार की गई हैं, सरकार के द्वारा जो इस पर कदम उठाने को लेकर के तैयारी है, और माना ही जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इस पर कोई भी बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।